तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक हो गया आपका हमारे चैनल गॉसिप टीवी पर। मैं कुछ दिन पहले ना सुन रही थी कि इंटरनेट हमारी सब बातें सुनता है और कुछ दिनों से तुम्हारी मेरी सबने मिलकर इतना याद किया कि अभी इधर सब्सक्राइबर भी 410 के करीब हो गए हैं। और हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि जब भी कोई याद करे ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस में तो फिर नानी की हालत तो ऐसी हो जानी चाहिए थी। खैर अब आजकल पाकिस्तान के हालात का मैं जायजा ले रही थी तो मुझे पता चला कि शेर को आटा चोर और चीनी चोर के नारे लगाकर हुकूमत में आने के बाद अब बंदर बांट चल रही है और सारे बंदर ना बैठकर रोटियां तकसीम कर रहे हैं कि आधी तेरी और आधी मेरी, और बीच में डिवाइड करते हुए जो टुकड़ा बच जाता है ना वो बाकियों में तकसीम कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल तो मेरी उन अवामुन्नास से रिक्वेस्ट है जो मरियम नवाज के हाथों पंजाब का रोशन मुस्तकबिल देख रहे हैं, पहले तुम कैप्टन सफ्तर का मुस्तकबिल तो देख लो। खैर जिसने घसीटना था वो वजीर आजम और जिसको घसीटा जाना था वो सदर पाकिस्तान। ऐसा हलाली पन्ना तुम लोगों ने किसी और मुल्क में देखा ही नहीं होगा। और हुकूमत बनने के बाद ना IMF का सवाल भी ये होना है कि अवाम की बोटियां छोटी रखनी या फिर वटी। और एक खावर मानी का रो रहा है कि इमरान खान उसके घर जाके 400 का नोट थमा देता था। और इधर कुछ लोग ना छोटी स्टोरीज से बाज ही नहीं आ रहे। इतनी बेतुकी बेढंगी स्टोरीज, इतनी कोई बेतुकी स्टोरीज, मतलब कोई स्टोरी होती है, कोई लेवल होता है, बंदे के अंदर कुछ तो टैलेंट होता है। ₹1 की बर्फ लेके आओ, इतना टैलेंट तुम आज सदर पाकिस्तान बन सकते हो। एटलीस्ट बंदा कोई अच्छी स्टोरीज ही बना लेता है। अब बंदा क्योंकि फिर मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ सकती है। इनसे तो भाई वर्गिया नहीं संभाला जा रहा। अब चढ़गिया वाला बंदा बाहर आ गया तो इनकी तो फिर हालत ही खराब हो जाएगी। और हाँ, तुम लोगों के साथ इंटरनेट पर वही चीजें हो रही हैं जो तुम लोग घरों में डिस्कस करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताओ। मैंने पाकिस्तान के हालात का जायजा ले रही थी तो हर बंदा अपनी जुस्तजू में पड़ा है। कोई शुभ सरकार के दिमाग के ढक्कन को खोलकर किसी के बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है, कोई शादियों में सिर्फ अटेंशन के बहाने ढुमकी लगाकर अपनी मत मार रहा है। और अभी तक पाकिस्तान इतना पीछे है क्योंकि अभी तक जज फैसले ही नहीं कर पा रहे कि उन्हें ये काम करने हैं या फिर अदालत में जाके फैसले करने हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब फिर ना मेरे सामने आई ये 4 शोधी तरसी हुई कौमें जिन्हें थोड़ी सी इज्जत मिल रही है तो इन्हें खुश होने लेने दो, क्योंकि कुछ दिनों की बात है। फिर क्या था, मैं इस खुसरे नुमा स्टाइल को देखकर तुम लोगों की तरह सीक्रेटली कमेंट सेक्शन में जा पहुंची और इस मखलूक पे मेरी नजर पड़ी। फिर मैं हमारी पाकिस्तानी अवाम की तरह वेलेपन में तमाम वीडियोस के नीचे जाके देखती रही कि कोई ऐसी वीडियो हो शायद उसके नीचे इसका कमेंट ना हो। पहले तो मुझे लगा कि ये शायद बाहर के मुल्क का बंदा है, लेकिन फिर जब मैंने तमाम वीडियोस के नीचे इसके कमेंट्स देखे ना, फिर मुझे यकीन हो गया कि ये हमारी तरह कोई पाकिस्तानी ही है। और मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह पाक ना जिसे जितनी इज्जत देना चाहे वो एक पल में दे देते हैं, उसको फेम भी मिल जाता है। और कुछ मोहतरमाएं अपनी शादियों पे खुसरे बुलवाकर ढुमके लगाकर भी वो कुछ हासिल नहीं कर पाती, क्योंकि आजकल का टॉप ट्रेंड ये नहीं रहा कि इकरा कंवल की शादी हो जाए या मायरा खान की, बल्कि इन इन्फ्लुएंसर्स की कोशिश होती है कि नाच नाच कर ऐसी तबाही मचा दें कि इकरा की शादी से ज्यादा हमारी बहन की शादी वायरल हो जाए। जिसे बुरा लगे स्ट्राइक तो फिर आनी जानी चीज है, मगर मैं हैरान हूँ कैसे कैसे लोगों पे रिसर्च करनी पड़ती है तुम लोगों के कंटेंट के लिए। इतनी मेहनत अगर हम लोग पढ़ाई में कर लेना तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाएं। इसीलिए तुम लोग सब्सक्राइब ही कर दिया करो, क्योंकि मिलना तो हर जगह टाइम वेस्ट ही है, दूसरों के चैनलों पे टॉफियाँ मिलने से तो नहीं। और जिन लोगों को ये चैनल पसंद नहीं आ रहा वो इस चैनल से जा सकते हैं, क्योंकि ये चैनल तो सिर्फ लीजेंड लोगों के लिए है। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। दोस्तों कंबल और टकले छोड़ना एक से हैं, जान ही नहीं छोड़े। जैसे हम लोग इस मौसम में भी पंखे चलाकर कंबल नहीं छोड़ने वाले। और इस नून लीग PPP के मसलों में जहाँ तुम लोग अभी तक मुल्क के हालात को सुधारने के लिए अटके हो ना, नवाज है कि बर्बादी फिरने पे तुला हुआ है। मेरी दुआ है कि बंदा वजीर आजम बने, लेकिन इसराइल का, एटलीस्ट किसी को कोई फायदा तो पहुँचे। और इधर नानी है कि खून पी रही है, इधर ये टिड्डी अवाम है जिनकी शादी ही नहीं मुक रही। इस उम्र में जब हम लोग कहते थे कि हमें 10 रुपए चाहिए वरना खाना नहीं खाऊंगा, फिर ट्रेंड आया मोबाइल का। और अब ये ट्रेंड है कि बच्चे मोबाइलों से भी नहीं बहलने वाले, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चालाक हो गए हैं। और अगर इन दोनों की कट्टी हो जाती है ना तो फिर बीच में फंसना तो सासू माँ नहीं है। खैर मैं भी किधर चली गई। नून लीग और PPP के दरमियान पावर शेयरिंग का मामला पेश आ गया है। पॉलिश PPP और ब्रश शहबाज शरीफ मारेगा, जहाँ PTI वाले अब सब दाढ़ियाँ रख रहे हैं। और आबे जमजम की एंट्री हुई है, आ जानी चाहिए। जिनके फैशन ही नहीं मुकरे मुल्क जाए भाड़ में, उस बंदी की सर्जरी वाला
क्योंकि इसका असल चेहरा देखकर जहाँ लोगों के दिल टूट जाएंगे, वहाँ इसको जो 5-6 वोट पड़े हैं ना, वो भी नहीं पड़ेंगे। वैसे मैं सोच रही थी बुढ़ापा तो फिर आनी जानी चीज है, आखिर कब तक तुम इस लेपा पोती के साथ आवाम को चीना लगाओगी, कब तक हमारा पैसा बर्बाद करोगी। इससे बेहतर है तुम विक्टिम औरतों को सर्जरी ही करवा दो। मैं कुछ ज्यादा ही जज्बात में आ गई क्योंकि बात तो थी, और इससे पहले कि इन सब के प्लान का चूना हो जाए ना, पटवारियों को ना किसी अजायब घर में अपना सैंपल रख लेना चाहिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि ये मुल्क से नायाब हो जाएंगे। तुम लोगों को ना मेरी बातों पे यकीन ही नहीं आता, और कुछ पटवारी तो शरीफों पे अंधा एतमाद कर रहे हैं, लेकिन इनको आंखें बंद करके भी देखो तब भी हकीकत नहीं बदल जानी। आप भी आंखें बंद करके ट्राई कर सकते हैं। अब भी अगर कुछ लोगों का ज़मीर नहीं जाग रहा ना, तो अक्ल को हाथ मारो पटवारियों, क्योंकि तुम लोगों को इस पार्टी को परमानेंटली ज्वाइन कर लेना चाहिए। वो भी आजकल ऐसे बंदे तलाश कर रहे हैं जिनका ज़मीर इतना बेगैरत हो। आपने इनकी हेल्प लाजमी करनी है। इनको ना बेज़मीर और बेगैरत लोगों की नीड है, और ये सैलरी बहुत अच्छी देंगे। मैं ना इस बंदी की तकरीर सुनने बैठ गई। मैंने सोचा कि शायद कोई काम की बात ही निकल आए, मगर वही इमरान खान के एहलकार को रीडिजाइन करने का कह रही है। बहन, अपना ही कोई मौक़िफ़ ले आओ, क्योंकि दूसरों के कल को अपना कह के बनाना फिर तुम लोगों की अपनी ही तौहीन है। पहले ऐसा हॉस्पिटल बनवा लो जहाँ तुम्हारी अपनी सर्जरी हो सके, तुम्हारे अब्बा का इलाज हो सके, नहीं तो सारा हमारा पैसा इसी में बर्बाद होता दिखाई दे रहा है। मुझे ना इनसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। मैं जानती हूँ कि ये मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे, और कोई भी बंदा इनके आने वाले वक्तों में कोई भी बंदा अपनी उंगलियां स्विचेस में डाल के मरने वाला तो नहीं है। ये उठ गया, ठीक है ना जी। करंट ना देकर ये पाकिस्तानी अवाम की जान बचा लेंगे। क्वेश्चन आपसे ये है, व्हाइल यू आर कैंपेनिंग, आप मुसलसल नून लीग के खिलाफ बोल रहे थे, बट नाउ गवर्नमेंट साजी का मरहला है एंड यू आर लाइकली टू सपोर्ट देम। डोंट यू थिंक कि ये जो मौक़िफ़ में तज़ाद है, ये इनजस्टिस है वोटर्स के साथ? मैं समझता हूँ कि जो जहाँ तक मेरा कैंपेन की बात है, मैं अपने कैंपेन के मुताबिक तो चल रहा हूँ। वैसे ही इतनी इज्जत डिजर्व नहीं करते, इनके साथ ऐसा होना चाहिए। आधे घंटे बाद आइएगा, लंच टाइम चल रहा है। आधे घंटे बाद आइएगा, लंच टाइम चल रहा है। मैं भी तो प्रेसिडेंट बन सकना। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान दे हर शहर नू कस्बे नू पेरिस बना देना। मैं इन्ना प्लास्टिक पेरिस मंगा लिया। छोटी छोटी गलियां दे विच मोटरवे घूमेगा ते बिजली फिर घट गई है। बेशक अपनियां उंगलां सोच दे विच तुन के वेख लो, तुहानू करंट नहीं पेगा। जे इस दफा साडी हुकूमत आ गई, इन्नी बिजली बना देनी है कि एक बंदा भी सोच विच उंगल नहीं देगा। मैं भी तो प्रेसिडेंट बन सकना।